डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम आपके लिए काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डाल पाए, लेकिन अब आपकी वीडियोस रेगुलर आएंगी। सारा कुछ सिस्टम अरेंज करने में थोड़ा टाइम लगा। अब आपको बोर्ड पर सारी वीडियो मिलेंगी। तो नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज आती है एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 3.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 3.2 इसमें है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, a इज इक्वल टू एक आव्यूह दिया हुआ है मैट्रिक्स -3 2 1 1 -4 7 -3 2 1 एंड 1 -4 7। आव्यूह b दिया हुआ है अपने को, b इज इक्वल टू 3 5 -2 -1 4 -2। अब देखिए इसमें हमें क्या क्या फाइंड करना है। सबसे पहले तो हमें a प्लस बी निकालना है और a माइनस बी निकालना है। ये दोनों चीजें हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो सबसे पहले a प्लस बी करने के लिए, यानी हमें सबसे पहले दो आव्यूहों का योगफल करने के लिए क्या देखते हैं, उन दोनों आव्यूहों की क्या होनी चाहिए, कोटियां समान होनी चाहिए। तो यहां देखिए इन दोनों आव्यूहों की कोटियां क्या समान है, देखें जरा। ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, यानी दो पंक्ति है, एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ, यानी इसकी कोटि कितनी है 2 क्रॉस 3, यानी दो पंक्तियां और तीन स्तंभ। यहां पर देखें, यहां भी दो पंक्ति, एक पंक्ति, दो पंक्ति और तीन स्तंभ है, तो यानी इसकी कोटि भी कितनी है 2 क्रॉस 3, यानी दोनों आव्यूहों की कोटियां समान है। और जब दोनों आव्यूहों की कोटियां समान होती हैं तो इसका मतलब दोनों आव्यूहों का योगफल संभव होता है। तो सबसे पहले a प्लस बी, यानी आव्यूह a लिखें। तो आव्यूह a है -3 2 1 1 -4 7 प्लस 3 5 -2 -1 4 -2। योगफल करें दोनों अवयवों का, तो क्या करते हैं, संगत अवयवों का योगफल करते हैं, यानी -3 + 3 2 + 5 1, ये -2 है तो -2 आ जाएगा। यहां पर 1 + -1 तो 1 -1 -4 + 4 और 7 -2। सॉल्व कर लें इसको। तो सॉल्व करने के लिए -3 + 3 क्या हो गया 0, 2 + 5 7, 1 -2 -1 1 -1 0 -4 + 4 0 7 -2 5। ये क्या निकल के आ गया अपना आव्यूह a और b का योगफल। आव्यूह a और b का योगफल निकल के आ गया। अब निकालना है अपने को a और b का व्यवकलन या घटाव। तो a माइनस बी करें। तो a - b करने के लिए पहले दोनों आव्यूह लिख लेते हैं, -3 2 1 1 -4 7 दूसरा आव्यूह है 3 5 -2 -1 4 -2। a माइनस बी करा तो वही जो है कोटियां समान है, संगत अवयवों का घटाव करेंगे, यानी इसकी पहली पंक्ति के पहले स्तंभ का अवयव इसकी पहली पंक्ति के पहले स्तंभ के अवयव में से घटाया जाएगा। तो ये तो -3 है, या माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, ये भी क्या हो गया -3। ये है 2 -5 1 -2। अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, तो 1 + 2 1 माइनस माइनस प्लस तो 1 + 1 -4
-4, 7 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7 + 2। अब सॉल्व कर लें इसे, तो -3 -6, 2 - 5 -3, 1 + 2 3, 1 + 1 2, -4 -4 -8, 7 + 2 9। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पर्सनली कॉल करके आप लोग पूछ सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। और मुझे क्लियरिटी के बारे में बताएं। वैसे मैंने चैनल बनाया हुआ है, आप जितने भी बच्चे हैं सारे चैनल सब्सक्राइब कर लें, आपको डेली वीडियोस मिलेंगी ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आव्यूह a + b का योगफल हमें दे रखा है। a + b = -7 0 2 -5 और दूसरा दो आव्यूहों का व्यवकलन दे रखा है a - b = 3 -2 0 3। a + b = -7 0 2 -5, a - b = 3 -2 0 3। अब हमसे पूछ रहा है कि आव्यूह a तथा b ज्ञात कीजिए। तो आव्यूह a तथा b ज्ञात करने के लिए क्या करें, इसे डाल देते हैं समीकरण नंबर 1 और इसे डाल देते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ा समीकरण 1 व 2 को, तो देखो यहां पर b से तो b कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का है, a + a कितना हो जाएगा 2a। और यहां पर क्या होगा, दोनों आव्यूहों का योगफल होगा, तो दोनों आव्यूह लिख लेते हैं योगफल के रूप में। -7 0 2 -5 + 3 -2 0 3। योगफल करें इनका संगत अवयवों का, तो -7 + 3 0 -2 2 + 0 -5 + 3। ये किसके बराबर चल रहा है, 2a के बराबर, यानी 2a = -7 + 3 माइनस का 4 0 -2 -2 2 + 0 2 -5 + 3 -2। अब अपने को आव्यूह a निकालना है, तो आव्यूह a के लिए क्या करें, a = इस 2 को इधर ले आए तो 1/2 -4 -2 2 -2, यानी 1/2 हो गया। अब मैंने आपको बताया आव्यूह में जब भी किसी राशि को गुणा करना हो तो उसके प्रत्येक अवयव से गुणा होगी, तो प्रत्येक अवयव से गुणा करें इसका, तो ये क्या हो जाएगा आपका -2, यहां पर करेंगे तो -1, यहां पर गुणा करेंगे तो 1, 1/2 को -2 से गुणा करेंगे तो -1। ये निकल के आ गया अपना आव्यूह a। अब अपने को आव्यूह b भी ज्ञात करना है, तो आव्यूह b के लिए क्या करें, इस आव्यूह a की वैल्यू को किसी भी आव्यूह में रख दो, तो किसी भी समीकरण में रख दो, समीकरण 1 में अथवा समीकरण 2 में, इन दोनों में से किसी भी समीकरण में रखोगे तो आपको आव्यूह b की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो हम रख देते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से a + b, तो a की वैल्यू कितनी है, -2 -1 1 -1 प्लस b = -7
0 2 -5, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -7 0 2 -5 -2 -1 1 -1, इसको समीकरण के उधर ले गए तो पक्षांतरण करने पर क्या होता है, इसका चिन्ह यहां पॉजिटिव है तो यहां क्या हो गया नेगेटिव। अब ये क्या हो गया, दो अवयवों का व्यवकलन या घटाव। तो जो है दो अवयवों का घटाव कैसे करते हैं, संगत अवयवों का घटाव करते हैं। तो b इज इक्वल टू -7, यहां देखो माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का 2 हो जाएगा, 0 माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा तो 0 + 1, 2 - 1 -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -5 + 1, -5 + 1। अब देखो b इज इक्वल टू, सॉल्व करें से, -7 + 2 कितना हो गया, -5, 0 + 1 1, 2 - 1 1, -5 + 1 -4, यानी ये निकल के आ गया अपने पास आव्यूह ए, तो ये रहा, और ये कौन सा निकल के आ गया, आव्यूह बी। हमसे यही पूछा गया है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। ए इज इक्वल टू, आव्यूह दे रखा है 1 3 2 1 3 -1। आव्यूह बी दे रखा है 2 1 1 2 -1 0। अब अपने पूछ रहा है कि हो तो आव्यूह सी ज्ञात कीजिए। आव्यूह सी ज्ञात करना है। आव्यूह सी हमें किस प्रकार ज्ञात करना है कि उसने कंडीशन दी है कि a + 2b + c इज इक्वल टू o। o क्या है यहां पर, शून्य आव्यूह। क्या है ये, शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह आप जानते हो कौन सा होता है, जिसके सारे अवयव क्या हो, शून्य हो, वो कौन सा होता है, शून्य आव्यूह। अब ए और बी तो अपने को दिए हुए, तो सबसे पहले इसमें रख देते हैं। तो हम जो है शून्य, जो है सी को क्या मान लेंगे, सी को मान लेंगे कोई भी आव्यूह। अब हमें कौन सा आव्यूह, जो है इसकी कोटि कितनी माननी पड़ेगी, जितनी कोटि इन आव्यूह ए और बी की है। इसकी कोटि कितनी है, 3 तो पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ है, तो 3 × 2। इसमें भी 3 पंक्ति और 2 स्तंभ, तो इसकी भी कोटि 3 × 2। तो रखो इनकी वैल्यूज। तो माना आव्यूह सी, माना आव्यूह सी 3 × 2 कोटि का एक आव्यूह मान लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ। 3 × 2 कोटि का एक आव्यूह मान लिया, आव्यूह सी। अब ए बी और सी तीनों आव्यूहों की वैल्यू हो गई, तो हम तीनों आव्यूहों की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं, इसमें रख सकते हैं। तो रखिए जरा, ए की वैल्यू है 1 3 2 1 3 -1, फिर +2। बी की वैल्यू कितनी है, 2 1 1 2 -1 0 प्लस सी। तो सी आव्यूह कौन सा माना है आपने, ए बी सी डी ई एफ। अब क्या करें, बराबर में, क्योंकि अब इनका योगफल करके एक आव्यूह आएगा। अब यहां पर एक आव्यूह है तो दोनों आव्यूह बराबर कब होंगे, जब दोनों की कोटियां कैसी होंगी, समान। तो यहां पर जो आव्यूह आएगा उसकी कोटि क्या होगी, 3 × 2 ही होगी। तो यहां भी कैसे, जो है किस कोटि का आव्यूह लेना है हमें, शून्य आव्यूह, 3 × 2 कोटि का, 0 0 0 0 0 और 0। ये 3 × 2 कोटि का आव्यूह हो गया। सॉल्व करें इसे, 1
3 2 1 3 -1 प्लस, अब यहां पर वही 2 का मल्टीप्लाई करना है तो आव्यूह के प्रत्येक अवयव से गुणा होगा। जब भी किसी राशि को यदि किसी आव्यूह में गुणा किया जाता है तो वो आव्यूह के प्रत्येक अवयव से गुणा होती है। या 2 किससे गुणा होगा? प्रत्येक अवयव से गुणा होगा। तो कर दो सबसे गुणा। तो 2 × 2 4, 2 × 1 2, 2 × 1 2, 2 × 2 4, 2 × -1 -2, 2 × 0 0 प्लस A B C D E F इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0। अब क्या करना है हमें? इसमें सबका योगफल करें तो संगत अवयवों का तीनों की कोटियां समान है, संगत अवयवों का योगफल कर दो तो क्या हो जाएगा? 1 + 4 + A, 3 + 2 + B, 2 + 2 + C, 1 + 4 + D, ऐसे ही 3 - 2 + E, -1 + 0 + F बराबर में क्या चल रहा है अपना? वही 0 0 0 0 0 0, यही अभी चल रहा है। अब क्या करें? सॉल्व करें थोड़ा सा इसे और, तो करिए सॉल्व। तो 1 + 4 क्या हो जाएगा? 5 + A, ये हो जाएगा 5 + B, ये हो गया आपका 4 + C, ये हो गया आपका 5 + D, ये हो गया आपका 3 - 2 1 + E, और ये हो गया आपका -1 + F, ये हो गया। बराबर में कौन सा अवयव चल रहा है? 0 0 0 0 0 0, शून्य अवयव चल रहा है बराबर में। अब देखो दो अवयव समान कब होते हैं? जब उनकी कोटियां समान हो। तो देखो जरा कोटियां समान है, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति और एक स्तंभ, दो स्तंभ, इसकी कोटि कितनी है? 3 × 2। एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, एक स्तंभ, दो स्तंभ, इसकी कोटि भी कितनी है? 3 × 2, यानी कोटियां तो समान है। अब जो है दो अवयव समान कब कहलाएंगे? जब दोनों के क्या हो? संगत अवयव बराबर हो। तो संगत अवयव बराबर करने के लिए क्या करें? संगत अवयवों को बराबर करो तो 5 + A = 0, तो यहां से A बराबर कितना निकल के आएगा? -5। फिर 5 + B = 0, तो यहां से B बराबर कितना निकल के आया? -5। फिर 4 + C = 0, यहां से C बराबर कितना निकल के आया? -4। फिर 5 + D = 0, यहां से D बराबर कितना निकल के आया? -5। फिर नेक्स्ट 1 + E = 0, यहां से E बराबर कितना निकल के आया? -1। फिर -1 + F = 0, यहां से F = कितना निकल के आया? +1। F की वैल्यू क्या निकल के आई? +1। अब ABCDEF अपन ने क्या माने थे? अवयव C माना था, तो इसलिए C में वैल्यू रख दो इसकी, तो अपना C अवयव निकल के आ जाएगा। C में माना अपन ने A और B, तो -5 -5, C और D तो -4 -5, और E में आपका -1, तो E की वैल्यू -1 और F की वैल्यू +1, ये निकल के आ गया अपना अवयव C। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3।
नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में a इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 -1 3 2, b इज इक्वल टू दिया हुआ है 0 4 -1 7। अब अपने से वैल्यू पूछ रहा है 3a² माइनस 2b, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो 3a² माइनस 2b, तो सबसे पहले a की वैल्यू दी हुई है, तो पहले तो a² ज्ञात करें। तो a² क्या होगा, a² इज इक्वल टू a इंटू a। मैट्रिक्स का गुणन करना है, आप लोग को पहले पिछली वीडियोस में मैं बता चुका हूं। तो 2 -1 3 2 इंटू 2 -1 3 2। अब मैट्रिक्स का गुणा कैसे किया जाता है, इधर से ये एक तीर चलता है और ये आगे जाके जितने स्तंभ होते हैं उन पर गिर जाता है। ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, यानी पहले जो है इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ से होगा। तो करो, संगत अवयवों का गुणा होता है, पहली पंक्ति का यदि पहला अवयव है तो पहले स्तंभ के पहले अवयव से गुणा होगा। तो 2 इंटू 2 4 -1 इंटू 3 -3। अब ये पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुणा होगी, तो 2 इंटू -1 -2 -1 इंटू 2 -2। अब नेक्स्ट दूसरी पंक्ति भी इसी तरीके से 3 इंटू 2 6 2 इंटू 3 6। फिर दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुणा होगी, तो 3 इंटू -1 -3 2 इंटू 2 +4। अब ये क्या हो गया आपका 4 -3 1 -2 -2 -4 6 + 6 12 -3 + 4 +1। ये निकल के कितना आ गया अपना a²। लेकिन हमें यहां किसकी वैल्यू याद करनी है, 3a² की। तो 3a² यानी क्या करें, 3 से इस पूरे अवयव को गुणा कर दें, 1 -4 12 और 1। तो क्या वैल्यू निकल के आएगी, यानी किसी अदिश राशि का हम किसी अवयव में गुणा करते हैं तो उसकी प्रत्येक अवयव से गुणा होता है। तो प्रत्येक अवयव से इसका गुणा कर दो, तो क्या होगा 3 इंटू 1 3 3 इंटू -4 -12 3 इंटू 12 36 3 इंटू 1 प्लस का 3 3 इंटू 1 प्लस का 3। ये वैल्यू आ गई 3a² की। अब अपने को किसकी चाहिए, 2b की वैल्यू चाहिए। तो 2b, तो 2b इज इक्वल टू 2b की वैल्यू है 0 4 -1 7। क्या है 0 4 -1 7। अब देखो इसमें, यानी वही अदिश राशि का गुणा करना है, प्रत्येक अवयव से गुणा होगी, कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 0 2 इंटू 4 8 2 इंटू -1 -2 2 इंटू 7 14। यानी ये किसकी वैल्यू आ गई, 2b की वैल्यू आ गई। 3a² की वैल्यू आ गई अपने पास, 2b की वैल्यू आ गई। अब क्या करें, 3a² माइनस 2b की वैल्यू निकाला, तो 3a² माइनस 2b इज इक्वल टू 3a² की वैल्यू कितनी है, ये रही 3 - 12 36 एंड 3 3 - 12 36 एंड 3। अब माइनस 2b की वैल्यू ये रही आपके सामने 0 8 -2 14। अब सॉल्व करें इसको, 3 - 0 -12 -8 36 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 36 + 2 3 - 14।
यानी ये हो गया आपका 3, -12 -8 कितना हो गया -20, 36 + 2 38, 3 - 14 -11, ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई 3a² - 2b की। यही पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन नंबर 4 में, 3a² - 2b की वैल्यू याद कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, सबसे पहले दो हमें आव्यूह दिए गए हैं, तो दिखाओ कि आव्यूह ए और बी दिए गए हैं, तो दिखाओ कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो सबसे पहले आव्यूह ए क्या दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 0 1 2 3 3 2 1 0। आव्यूह बी दिया हुआ है 0 3 1 2 2 1 3 0। अब अपने को क्या निकालना है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए निकालना है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। अब अगर आपको याद हो तो जब मैट्रिक्स गुणनफल बताया था तो आपसे कहा था कि आव्यूहों का गुणनफल क्रम विनिमय गुणधर्म का सामान्यतया पालन नहीं करता, विशेष परिस्थिति में पालन कर भी सकता है। तो फिलहाल वही परिस्थिति है कि यहां पर आपका जो है आव्यूह ए बी का जो गुणनफल होगा वो आव्यूह बी ए के गुणनफल के बराबर नहीं होगा, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो प्रूफ करके दिखाने के लिए सबसे पहले आव्यूह ए दिया हुआ है तो a इंटू बी, तो आव्यूह ए बी का गुणन देखते हैं क्या संभव है कि नहीं। तो यहां देखना जरा, इसकी जो है इसमें कितनी पंक्ति है, दो तो पंक्ति है, 1 2 3 4 स्तंभ है, इसकी कोटि है 2 × 4। और इसकी इसमें कितनी पंक्ति है 1 2 3 4, यानी 4 पंक्ति और 2 स्तंभ। देखना जरा, जो है पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो तो आव्यूहों का गुणन संभव होता है। तो यहां आव्यूह ए बी का गुणन संभव है, तो करके देखते हैं। 0 वैसे तो हम यहीं से बता सकते हैं क्योंकि इसकी जो कोटि आएगी वो 2 × 2 आएगी और दूसरे आव्यूह की कोटि 4 × 4 आएगी, तो दोनों आव्यूह वैसे ही समान नहीं होंगे। पर हम प्रूफ करके भी देखें, तो ये आव्यूह आपका 0 1 2 3 3 2 1 0। दूसरा आव्यूह है आपका 0 3 1 2 2 1 3 0। वही गुणन किस प्रकार होगा, इस तरीके से ये तीर चला, कितने स्तंभ है, 2 स्तंभ है, 2 तीर जो है दोनों स्तंभों पर विभक्त हो जाएगा। करो गुणा, 0 × 0 0, 1 × 1 +1, 2 × 2 +4, 3 × 3 +9। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, अभी पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा हुआ है, अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा करें, तो 0 × 3 0, 1 × 2 +2, 2 × 1 +2, 3 × 0 +0। फिर अब दूसरी पंक्ति लें, ये आपकी दूसरी पंक्ति हो गई। दूसरी पंक्ति वापस से वही पहले स्तंभ से गुणा होगी, 3 × 0 0, 2 × 1 +2, 1 × 2 +2, 0 × 3 +0। फिर दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुणा होगी, 3 × 3 9, 2 × 2 +4, 1 × 1 +1, 0 × 0 +0। ये हो गया आव्यूह ए बी का गुणनफल। सॉल्व करके लिखते हैं इसको, क्या होगा 1 + 4 5 + 9 14, 2 + 2 4, 2 + 2 4,
9 प्लस 4 13 और एक 14, कितना हो गया ये? ए बी का गुणनफल आ गया ये। अब क्या करना है अपने को? गुणनफल बी ए करना है। तो बी ए के लिए बी ए का गुणनफल करें तो सबसे पहले अवयव बी को लिखें। तो 0 3 1 2 2 1 3 0, यह अवयव ए बी हो गया। अब अवयव ए को लिखो। अवयव ए है आपका 0 1 2 3 3 2 1 0। अब वापस से ये पहली पंक्ति। अब देखो यार 4 स्तंभ है, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ और चौथा स्तंभ, यानी ये तीर चल के चारों स्तंभों पर गिर जाएगा। यानी चारों स्तंभों में जो है आपका 4 बार विभक्त हो गए, जितने स्तंभ होते उतनी बार विभक्त हो जाता है, मैंने बताया आपको। तो करो गुणा, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से करो। 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 3 इंटू 3 प्लस 9। फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करो। 0 इंटू 1 0, 3 इंटू 2 प्लस 6। फिर पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से 0 इंटू 2 0, 3 इंटू 1 प्लस 3। फिर पहली पंक्ति को चौथे स्तंभ से, तो 0 इंटू 3 0, 3 इंटू 0 प्लस 0। अब नेक्स्ट दूसरी पंक्ति, तो दूसरी पंक्ति को लें। अब दूसरी पंक्ति वापस चारों स्तंभों से गुणा होगी। करो गुणा, 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 3 प्लस 6, 1 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 2 प्लस 4, 1 इंटू 2 प्लस 2, 2 इंटू 1 प्लस 2। फिर 1 इंटू 3 प्लस 3, 2 इंटू 0 प्लस 0। अब नेक्स्ट तीसरी पंक्ति, ये रही आपकी तीसरी पंक्ति, चारों स्तंभों से वापस से गुणा होगी। 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 3 प्लस 3, 2 इंटू 1 प्लस 2, 1 इंटू 2 प्लस 2, 2 इंटू 2 प्लस 4, 1 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 3 प्लस 6, 1 इंटू 0 प्लस 0। अब नेक्स्ट चौथी पंक्ति, चौथी पंक्ति भी चारों स्तंभों से गुणा होगी। 3 इंटू 0 0, 0 इंटू 3 0, 3 इंटू 1 3, 0 इंटू 2 0। फिर 3 इंटू 2 6, 0 इंटू 1 0, 3 इंटू 3 9, 0 इंटू 0 0। अब सॉल्व कर ले इसे। 9 6 3 0 6 5 4 3 3 4 5 6। थोड़ा सा बड़ा ले लें इसको, और ये हो गया 0, ये 3, ये 6 और ये 9। ये आ गया अभी आपका बी ए। इसकी कोटि 4 क्रॉस 4 आई है, क्योंकि देखो 4 तो पंक्ति है, 1 2 1 2 3 4 और 4 स्तंभ है, 1 2 3 4। इसकी कोटि 4 क्रॉस 4 है। इसकी कोटि कितनी है? 2 क्रॉस 2, क्योंकि इसमें 2 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ है। तो पहले अवयवों की कोटियां ही समान नहीं है, तो समान तो कैसे हो सकते हैं? और समान भी होते तो संगत अवयव बराबर होते, तभी समान माने जाते। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान बोर्ड में 2 बार पूछा जा चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये आपका टीचर्स एग्जाम सेकंड ग्रेड में भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, राजस्थान बोर्ड को अच्छा लगता है इसलिए 2 बार दे चुका है इसे। एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 और 0 0 1। अब हमें सिद्ध करना है, क्या करना है, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस बी। ये हमें प्रूफ करना है। एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस बी। तो हमें एफ एक्स दिया हुआ है तो एफ ऑफ ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, केवल एक्स की जगह ए प्रतिस्थापित कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए 0 साइन ए कॉस ए 0 0 0 1। ये हो गया एफ ऑफ ए। ऐसे ही एफ ऑफ बी की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस बी माइनस साइन बी 0 साइन बी कॉस बी 0 0 0 1। अब हम इसमें से LHS ले लें, ये जो अपने को प्रूफ करना है इसमें से। तो LHS में क्या ज्ञात करना है हमें, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। एफ ऑफ ए की वैल्यू लिख लो, एफ ऑफ ए की वैल्यू है कॉस ए माइनस साइन ए 0 साइन ए कॉस ए 0 0 0 1। अब एफ ऑफ बी की वैल्यू, एफ ऑफ बी की वैल्यू कॉस बी माइनस साइन बी 0 साइन बी कॉस बी 0 0 0 1। अब देखो इधर वही वापस से मल्टीप्लिकेशन करना है। ये पंक्ति और 3 स्तंभ है, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति को तीनों स्तंभों से गुणा करें, क्या आएगा, देखो कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी माइनस साइन ए साइन बी, और 0 इंटू 0 प्लस 0। फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करो, कॉस ए इंटू माइनस साइन बी, तो माइनस के कॉस ए साइन बी, माइनस साइन ए इंटू कॉस बी, तो माइनस के साइन ए कॉस बी। फिर 0 इंटू 0 प्लस का 0। नेक्स्ट साइन ए इंटू, अब पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करें, कॉस ए इंटू 0 0 माइनस साइन ए इंटू 0 0 और 0 इंटू 1 प्लस का 0। अब वापस से दूसरी पंक्ति पर आ जाए, दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करें, तो साइन ए कॉस बी
साइन ए कॉस बी, फिर कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, और 0 इंटू 0 प्लस का 0। अब दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा हो गई, अब दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करें तो माइनस के साइन ए साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, तो प्लस के कॉस ए कॉस बी, फिर 0 इंटू 0 प्लस का 0, फिर साइन ए इंटू 0 0, कॉस ए इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0। अब नेक्स्ट तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करा, 0 इंटू कॉस बी 0, 0 इंटू साइन बी प्लस 0, 1 इंटू 0 प्लस 0। अब तीसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करें, 0 इंटू माइनस साइन बी 0, 0 इंटू प्लस कॉस बी 0, 1 इंटू 0 प्लस 0। अब तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करें, 0, 0 इंटू 0 0, और 1 इंटू 1 प्लस का 1। अब इसे सॉल्व करके इधर लिख लेते हैं, तो एफ ए इंटू एफ बी। देखना जरा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है? कॉस ऑफ ए प्लस बी का। किसका फॉर्मूला होता है? कॉस ऑफ ए प्लस बी का। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी लिख दिया इसकी जगह। यहां देखो इनमें से माइनस कॉमन ले लो, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है? साइन ऑफ ए प्लस बी का। तो माइनस तो बाहर कॉमन, और अंदर किसका फॉर्मूला बन गया? साइन ऑफ ए प्लस बी का। अब नेक्स्ट 0 प्लस 0 प्लस 0 0। वापस देखा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो साइन ऑफ ए प्लस बी। नेक्स्ट कॉस ए कॉस बी माइनस के साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला हो गया? कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी। नेक्स्ट 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 ये भी 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 यहां भी 0, और 0 प्लस 0 प्लस 1, तो यहां क्या आ जाएगा? प्लस का 1। ये तो सॉल्व होके आ गई अपनी LHS। अब LHS सॉल्व होके आ गई। LHS सॉल्व करने के बाद क्या करें? RHS देखें। तो RHS में हमें क्या ज्ञात करना है? RHS में f ऑफ a प्लस बी, यानी जैसे हमने f a और f b की वैल्यू निकाली थी fx से, वैसे ही f ऑफ a प्लस बी की वैल्यू निकाल ली है। यानी क्या करना है? x की जगह a प्लस बी प्रतिस्थापित कर देना है। तो x की जगह a प्लस बी प्रतिस्थापित करो तो क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a प्लस बी और 0। यहां पर साइन ऑफ a प्लस बी कॉस ऑफ a प्लस बी और 0, और नीचे 0 0 1। देखा जरा, ये तो आपकी LHS है और ये आपकी RHS है। क्या बराबर दिख रही है? बराबर दिखनी है, यही अपने को प्रूफ करना था। तो LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस क्वेश्चन का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें इसको। 2 बार पूछा जा चुका है, किस्मत में हुआ तो आपको भी पूछा जा सकता है तीसरी बार। अब हम जो है काफी बड़ी वीडियो हो चुकी है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके,
थैंक यू।